तो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो चलिए प्रत्येक दिन की भांति आज फिर से हम हाजिर हैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया सा सवाल लेके। तो आज का सवाल मैंने संख्या पद्धति से लिया है। दोस्त बहुत ही बेहतरीन सवाल है ना, बहुत लाजवाब सवाल है। एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने लिया है ये 2 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आप पहले जैसे वीडियो एंजॉय किए हो आज भी एंजॉय करोगे और जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से सीखोगे। चलिए, तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप खुद चेक कर लीजिए कि आप ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं तो लगातार मेरे साथ बने रहिए और अच्छे से सीखिए। देखिए सवाल को ध्यान से देखिए। पहला सवाल क्या कहता है? कहता है किसी संख्या में जब 175 से भाग दिया जाता है तो 132 शेष प्राप्त होता है। उसी संख्या में 25 से भाग देने पर कितना शेष प्राप्त होगा? देखिए, ऐसा जब भी कोई क्वेश्चन सामने आए, ठीक है, इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन कि किसी नंबर से भाग करते हैं तो इतना रिमाइंडर आता है और इस नंबर को किसी और नंबर से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने का केवल और केवल इकलौता तरीका आप अप्लाई करिएगा कि जितना शेष आता है, कितना शेष आता है 132, उसको क्या करना है, दूसरी संख्या से भाग कर देना है, केवल शेष को भाग करना है। ठीक है, इस नंबर से 175 को आपको कोई मतलब नहीं है ना। जितना शेष आता है, शेष को क्या करना है, बाद वाली नंबर से डिवाइड कर देना है। यही आपका आंसर होगा। तो 132 में 7 से भाग करिएगा तो कितना से कटेगा, 25 पंचे 125, शेष कितना आया, 7। ये हो गया जी आपका आंसर। ठीक है, ऐसे सवाल में ध्यान रखिएगा ये जो 175 है पहला संख्या, वो 25 से 100% क्या होगा, कटेगा। अगर ये नहीं डिवाइड होगा तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए एक और एग्जांपल में लेता हूं, कहता हूं कि किसी संख्या को 180 से भाग करने पर, ठीक है, 75 शेष आता है। तो उसी संख्या को 30 से भाग करने पर कितना शेष आएगा? देखिए, तो 30 से ये 100% क्या हो रहा है, डिवाइड होगा। तो आपको केवल क्या करना है, 75 में 30 से डिवाइड कर देना है। शेष कितना आएगा, 15। यही हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार का करोड़ों सवाल आप अब अपने मन से लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल ध्यान से पढ़िए, बहुत ही बढ़िया सवाल है, कंफ्यूज कर देगा बच्चों को। इसमें करना क्या है, देखिए क्या कहता है। अंडे के एक टोकरी में हर 25 अंडों में एक अंडा सड़ा हुआ है। मतलब 25 अंडा, अच्छा है ना, मतलब 25 अंडे टोटल, उसमें एक अंडा क्या है, सड़ा हुआ है। अब कहता है यदि 8 में से 5 सड़े अंडे अनुपयोगी हैं, ठीक है, मतलब वो किसी काम का नहीं है। यदि टोकरी में कुल 10 अंडे अनुपयोगी है तो टोकरी में कुल कितने अंडे हैं? देखिए बहुत सिंपल तरीके से हम इसको लगाएंगे। तो 25 अंडे में से एक अंडा सड़ा हुआ, मतलब 25 अंडा, एक अंडा क्या है, सड़ा हुआ। अब इस सड़े हुए 8 अंडे में से 5 अंडा किसी काम का नहीं है और टोटल कुल कितना अंडा अनुपयोगी है, 10 अंडा। मतलब अगर 5 अंडा अनुपयोगी है, 5 अंडे क्या है, अनुपयोगी है, तो सड़ा हुआ अंडा 8 है। तो अगर अनुपयोगी अंडे 10 है तो सड़ा हुआ अंडा कितना, 16। अब आप ही बताइए, अगर सड़ा हुआ अंडा कितना है, 16 है, तो आपसे पूछता है कुल अंडा कितना है, तो 1 यूनिट बराबर 25, 16, तो 25 यूनिट बराबर क्या होगा, 25 गुने 16 बराबर आंसर होगा 400। तो अगर में कुल कितना अंडा होगा, 400 अंडा होगा। ठीक है, देखिए कितना बेहतरीन सवाल था। बैठे बैठे 2 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर हम क्या किए, 2 बेहतरीन सवाल सीख गए। इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए और बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखते रहिए। और इससे पहले जितना भी वीडियो मैंने चैनल पे दिया है आप निश्चित रूप से जाके देखिए, प्लेलिस्ट में सारा वीडियो दे रखा है। और अगर आपकी मुलाकात हमसे पहली बार हो रही है तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और मेरी कोशिश होती है कि सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट, है ना, सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट ला के मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।